भाग्यशाली भगवत प्रेम से सरोबार जिज्ञासु वृंद, कल अत्यंत धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ पुनीत पावन महाशिवरात्रि का पर्व हम सभी ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाया और भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की सामूहिक रूप से आरती भी की। ये शिवरात्रि का पर्व बड़ा ही दिव्य पर्व है। ये पर्व जागृति का पर्व है। जैसे कि परसों चर्चा की थी, मोह निशा सब सो बने हारा। मोह रूपी रात्रि में समस्त जीव शयन कर रहे हैं और इस मोह रूपी रात्रि से संत और भगवंत दोनों मिलकर के इस जीव को जगाने का प्रयास करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत। क्या कहा? उठ जाग मुसाफिर भोर भय। कब मानी जाए कि भोर हो गई है? कहते जब जीवन में किसी संत का प्रवेश हो जाए तो समझना चाहिए कि जीवन में भोर हो गई है। अब तक तो विश्व की गहरी निद्रा में जीव सो रहा था, संत का प्रवेश होते ही भोर हो जाती है। और जब जीवन में भोर हो जाती है तो कहते हैं अब जाग, अब सोने का समय नहीं रहा। सो तो तू काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य की नींद में न जाने कब से सो रहा है। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, कितने कल्प बीत गए जब से सोता आ रहा है। कब का सोया सुध ही नहीं है। तू कब से सो रहा है और अब तक भी अगर नहीं तेरे को सुध आई है तो कब जागेगा? क्या इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति भी तुझे सोने के लिए हुई है? कहते नहीं, मनुष्य शरीर की जो प्राप्ति हुई है वो उस कल्याण स्वरूप शिव की प्राप्ति करने के लिए हुई है। इस मोह रूपी रात्रि से जागने के लिए हुई है। ये जो पंच भौतिक शरीर तुझे मिला है, ये इतना दिव्य वाहन है, ये ऐसी सवारी तुझे मिली है जो तुझे परमात्मा की ओर ले जा सकती है। अन्य जितनी भी सवारियां आज तक तूने की हैं, उन सब सवारियों में तो बार बार जन्म था, बार बार मृत्यु थी, दुख थी, कष्ट थी, पीड़ा थी। लेकिन एक मात्र ये शरीर तेरे को ऐसा दिया है भगवान ने इस बार कृपा करके, कबह के करी करना नरतन देही, नर का तन दिया है, करुणा करके दिया है। तुझे परमात्मा ने करुणा करके तुझे ये तन दिया है, इस तन का इस बार पूरा पूरा उपयोग करना है। इसलिए मुसाफिर उठ जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, क्या खो रहा है? और जो जागत है सो पावत है, क्या पा रहा है? कहते सोने में क्या खो रहा है और जागने में क्या पा रहा है?
भाई सोते हुए तो क्या नहीं खो रहा है, मैं ये कहूं तो ज्यादा उचित रहेगा। सोने में तो तू सब कुछ खो रहा है। सोने में तो नहीं जाने तूने कितना जीवन गंवा दिया है, लेकिन जागने में पा क्या रहा है ये देख। तू यहां पर आनंद पाने के लिए आया है। अगर तू जाग जाता है तो तेरा जीवन प्रकाश में हो जाता है, और जिसका जीवन प्रकाश में हो जाता है वही आनंदित हो जाता है। और प्रकाश में जीवन किसे कहा जाता है? कहते जब जीवन सत्य से संयुक्त हो जाए, जब जीवन चैतन्य से संयुक्त हो जाए, उस चैतन्य पदार्थ के साथ, उस चिन्मय तत्व के साथ एक रूप हो जाए। ये है मेरे मित्रों जीवन का प्रकाशित होना। जीवन को ऐसी राह मिल जाना कि चराचर जगत में परमात्मा ही नजर आए, परमात्मा के अलावा कोई दिखाई ना दे। ये है जीवन जागरण का। टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं। कौन सी रीत नहीं है प्रीत करने की? टुक नींद से अखियां खोल जग, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। रीत तो ये है कि हमें अपने प्रभु से ध्यान लगाना, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सारे दिन अपने इस चित्त को परमात्मा में बना करके रखना है। हर काम के करते हुए भगवान में चित्त को रमा करके रखना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरः। तू हर काल में मेरा स्मरण कर, हर समय परमात्मा को याद रख। श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास मत खोए। हर श्वास पर राम जी बैठे हुए हों। ये तो है मेरे मित्रों जागना। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये है गड़बड़। तो भगवान जाग रहे हैं। हम कैसे माने कि जाग रहे हैं भगवान? जब तेरे जीवन में किसी संत का प्रवेश हो गया, जब तेरे जीवन में किसी ग्रंथ का प्रवेश हो गया। संत और ग्रंथ एक ही बात है। कहते इनका यदि प्रवेश हो गया और उसके बाद भी तू मोह की निद्रा में सो रहा है, विश्व की रात्रि में खो रहा है, तो ये है कौन सी बात है? कहते विनाश की ओर ले जाने वाली। ये अगर इसके होते हुए भी, भगवान की कृपा के होते हुए भी तू सो रहा है, तो विनाश की ओर तू जा रहा है। ये प्रीत करने की रीति नहीं है। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। भाई जब भगवान ने तेरी ओर देख लिया, हम कैसे माने कि भगवान ने हमारी ओर देख लिया? अरे जब तेरे चरण सत्संग की ओर चले गए, संतों की ओर चले गए, तेरा मन ग्रंथों में चला गया, तो इसका मतलब है प्रभु ने तुझे देख लिया। तेरे कर्म ऐसे हो गए हैं कि प्रभु की नजर तुझ पर पड़ गई है। इसलिए अब आलस्य को त्याग, आलस्य को त्याग दे। टुक नींद से अखियां खोल जरा, आलस्य त्याग। कब तक इस आलस्य और प्रमाद के अधीन होकर के अपने जीवन को खोता रहेगा? पूंजी लूटी जा रही है।
जीवन की पूंजी लूटी जा रही है। ये जो पंचभूतात्मक पंचीकरण होने के बाद तुझे शरीर प्राप्त हुआ है, जरा चिंतन कर। इस पंचभूतात्मक शरीर को प्राप्त करने के बाद, इस पंचीकृत पंचभूतों से मिले हुए इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी तेरे अंदर क्या क्या बसा हुआ है जिसके कारण तू सो रहा है। प्याला पीकर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। तू प्याला पीकर के कौन सा प्याला पिया है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, हिंसा का। ये सारे प्याले हैं। इन प्यालों को पीकर के ऐसा सोया पड़ा है, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। इनके नशे में तू पत्थर हो गया है। जो पत्थर माने जड़, तो जड़ता का जो प्रतीक ये पत्थर है। कहते हैं इस पत्थर को अपने सिर पर से उतार करके फेंक दे। ये कब तक धरा रखेगा? एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ, अंधेरे में डूबा है मैं प्रकाश दिखाऊंगा। एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छिपा हुआ। एक गर्त है पास तुम्हारे, ये हृदय रूपी गर्त, हृदय रूपी कुआं। एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छिपा हुआ, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ। अंधेरे में डूबा है, अंधेरे में डूबा है मैं प्रकाश दिखाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। महापुरुष तो कहते हैं भाई ये जो पत्थर रख रखा है तूने, पत्थर हो गया है तू जिसके कारण से उसका संग करते करते, कहते हैं मैं तुझे चैतन्य करने के लिए आया हूं, मैं तुझे जगाने के लिए आया हूं, मैं चेतना प्रदान करने के लिए आया हूं, मैं तेरे अंदर संजीवनी शक्ति का संचार करने के लिए आया हूं, मैं तुझे अमरता प्रदान करने के लिए आया हूं, मैं तेरी उस चिन्मयता का बोध करा करके तेरी उस आनंद स्वरूपता में तुझे विराजमान करता। भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा कि पंचीकरण होने के उपरांत जो ये शरीर तेरे को मिला है, इस शरीर में कुछ दोष हैं, इन दोषों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान अब हमें इस ओर लेकर के जा रहे हैं। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, संघातस् चेतना धृति। एतत् क्षेत्रे एतत् क्षेत्रं समासेन, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुद्दायतम्। अब भगवान कहते हैं इस क्षेत्र के, जड़ता के, इस पत्थर के जो प्राप्त कर लिया ना तूने आलस्य और प्रमाद के कारण, उसके कारण क्या है? किसके कारण से तेरे अंदर जड़ता आई है? किसके कारण से तू पत्थर हो गया? तेरा चित्त जड़वत हो गया। कहते इच्छा, सबसे पहला विकार ये है। कहते तेरे अंतःकरण में अनेक इच्छाएं बैठी हुई हैं, और सबसे बड़ी कमी यह है इच्छा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इच्छा का रूप क्या है? इस कामना का रूप क्या है? तेरी इच्छा संसार को लेकर है, तेरी इच्छाएं संसार की वस्तुओं को लेकर हैं, तेरी इच्छा संसार के संबंधियों को लेकर है, तेरी इच्छा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए है। कहते ये सब की सब तेरी जो इच्छाएं हैं सारी जड़ है। अरे इन जड़ पदार्थों की इच्छा के स्थान पर अगर यदि चैतन्य की इच्छा करे
तो तेरा इस इच्छा का रूप बदलते तेरा जीवन बदल जाए, कल्याण हो जाएगा। अगर इच्छा परमात्मा प्राप्ति की हो, संसार प्राप्ति की बात पीछे रह जाए और इच्छा परमात्मा प्राप्ति की हो जाए, जब तक संसार की प्राप्ति की इच्छा है, ये विकार है, ये जड़ता की ओर ले जाने वाला है। और जब इच्छा परमात्मा की ओर ले जाने वाली हो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हो, तो ये इच्छा चैतन्यता की ओर, तेरे अंदर चेतनता जो सदा विराजमान है, उस चेतनता का बोध कराने वाली हो जाती है इच्छा। वैसे तो कहा जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी चाहते हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये सब की सब विनाशक है, जड़ता की ओर ले जाती है। लेकिन कहा जो इच्छा परमात्मा को पाने की है, एक उसको हटा दीजिए, उसके अलावा बाकी सब संसार की ओर ले जाने वाली है, लेकिन ये इच्छा तुझे आनंद की ओर ले जाने वाली है, तुझे जड़ता से दूर चैतन्यता की ओर ले जाने वाली है, असत्य से सत्य की ओर लेकर जाने वाली है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली है, विनाशी से अविनाशी की ओर ले जाने वाली है, अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाली है, तुझे यथार्थ में ले जाने वाली है, कल्पना की सीमा से बाहर निकाल देती है। और ये इच्छा इच्छा नहीं कहलाती। ये जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, ये इच्छा नहीं कहलाती। इच्छा तो वह है जो संसार को पाने की होती है। ये तो एक प्यास है, ये तो एक तड़प है जो परमात्मा की ओर लेकर जाती है। लेकिन इस तड़प को कौन जान सकता है? कहते हैं जो स्वयं तड़प रहा हो। जैसे वो आता है ना, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हरि हो, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। मीरा कहती है, गोपियां कहती हैं, हर भक्त कहता है। ये बात सबकी है जो घायल हो गया है, जो परमात्मा के प्रेम में घायल है, जो परमात्मा का प्यासा है, परमात्मा अमृत का पान करना चाहता है, उसके लिए ये इच्छा नहीं रहती है। तो मेरे मित्रों, इच्छा जड़ता की नहीं, चैतन्यता की हो। इच्छा संसार की नहीं, परमात्मा की हो, तो ये इच्छा इच्छा नहीं रहती है। दूसरी बात कही, द्वेषः। एक संसार में फंसने का सबसे बड़ा कारण, ये जड़ता का सबसे बड़ा कारण द्वेष। किससे? अब जरा अपने अपना अवलोकन करके देख लीजिए, द्वेष किस किस से है। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो कपड़े वाले को कपड़े वाले से द्वेष होता है, हाँ? किरियाने वाले को किरियाने वाले से द्वेष होता है, गाड़ी वाले को गाड़ी वाले से द्वेष होता है, जीएसटी वाले से द्वेष अपनों से।
उसकी प्रगति को देख करके द्वेष होना, उसके बच्चों को देखकर द्वेष होना, उसके मकान को देख करके द्वेष होना, उसके पद प्रतिष्ठा को देख करके द्वेष होना अच्छा नहीं लगता हमें। दूसरा जब आगे बढ़ता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। यही तो है द्वेष की। द्वेष की जड़ ये है, दूसरे की प्रगति होने पर हमें अच्छा ना लगना। क्यों? तेरे से अगर यदि कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, तेरा क्या ले रहा है भाई? तो उससे जरा जो वो कर रहा है तो उससे और बढ़िया करके देख। अपने आप तो करेगा नहीं और दूसरे से द्वेष करेगा। इसका एक बड़ा फायदा और भी है, ये संतुष्टि हो आदमी को। अगर पड़ोसी के 4 पैसे आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है, कल को मांगने तो नहीं आना करने। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी ये हमारे डॉक्टर साहब तो साधारण भाषा में इसको कह गए, लेकिन इसके पीछे हमारा सारा अध्यात्म छिपा हुआ है। एक आप बहुत सुंदर वेद का मंत्र बार बार उच्चारित करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी जो भावना है वो सबके कल्याण की भावना है। अगर यदि हम ये मन में भाव रखें कि इसका कल्याण हो, हमारे संग में जो भी आए उसी का कल्याण हो, उसी की प्रगति हो, भगवान उसी के ऊपर कृपा करे, वही निरोगी हो, ये भावना क्यों करता है कि मैं रोगी हूं तो दूसरा भी रोगी हो जाए, मैं गरीब हूं तो दूसरा भी गरीब हो जाए? ऐसी भावना क्यों करता है? गरीब अमीर से द्वेष क्यों करता है? वो ये जरा पॉजिटिव चिंतन अगर यदि कर ले कि जो अमीर है, मेरा कोई रिश्तेदार अमीर हो गया, मेरा पड़ोसी अमीर हो गया, तो पहली बात तो यह है कि वो जिंदगी में कभी तुझे दहेगा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाहे कुछ भी कारण बने, किसी न किसी प्रकार से तुझे अगर आवश्यकता है, कहीं आवश्यकता है, तो वो तेरा सहयोग भी कर सकता है। तो दूसरे की प्रगति क्यों ना सोच, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग कर सकता है, और सहयोग न भी करे तो तुझे नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकता। यही तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे अंदर से भाव आना चाहिए कि देखो भगवान ने बहुत अच्छा किया, मेरे पड़ोसी को इतना धन दे दिया, मेरा पड़ोसी सुखी हो गया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो पड़ोसी ऐसे भी हो जाते हैं, पड़ोसी देखता है बराबर वाला अमीर हो गया, कहने लगा चल इसी का तू ही ढांका डलवा दे। ये भी तो हो जाता है। क्यों? हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहीं ये नहीं कहती कि तुम दूसरे के सुख से दुखी हो। अरे दूसरे के सुख में सुखी हो जाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, ये महान पुरुषों की पहचान है। महान पुरुषों के जीवन में यही चीज है कि वो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो उठते हैं और दूसरे के सुख को देख करके हर्षित हो उठते हैं। यही है। इसलिए द्वेष की भावना हमारे मन में, कोई द्वेष किसी के प्रति होना नहीं चाहिए। सब में एक राम जी बैठा हुआ है। किससे बांधू द्वेष जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। किससे बांधू? बैर जगत में। किससे करो द्वेष जगत में? सब में जब एक ही राम समाया हुआ। तो ये जो द्वेष है ये हमें जड़ता परोसता है, ये हमें बार बार शरीरों में भटकाता है। भाई बीच में ना करे करो, इसे बंद करके आया करो। कथा के बीच में नहीं ठीक होता है, कथा के बीच में नहीं, बीच में गड़बड़ होती है। द्वेष
द्वेष को प्रेम में बदल दो अगर कल्याण चाहते हो। सुखम दुखम, ये किसके भाव बताए जा रहे हैं? ये क्षण के भाव, ये क्षेत्र के भाव बताए जा रहे हैं। यहां जो भगवान चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की, और क्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं। पंच भूतों का पंचीकरण आपके सामने रखा गया, और उसके बाद अब जो जीव के अंदर पंचीकरण होने के भाव आते हैं, ये कहते हैं सुखम, ये भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुख, सुख माने अनुकूल वस्तुओं का प्राप्त हो जाना, और प्रतिकूल वस्तुओं का संघात हो जाना, संयोग हो जाना, ये दुख है। अनुकूल का संयोग सुख, और प्रतिकूल का संयोग दुख। तो ये दो भाव हैं, सुख और दुख। अनुकूल में प्रसन्नता का हो जाना, इसको हमने सुख मान लिया, प्रतिकूल में दुख मान लिया। जबकि भगवान कहते हैं सम दुखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं सुख और दुख दोनों क्या है? कहते हैं इनमें समता होनी चाहिए। क्यों? कहते हैं सुख सपना दुख बुद्ध बुदा, सुख सपना दुख बुद्ध बुदा, दोनों है मेहमान। सुख सपना दुख बुद्ध बुदा, दोनों है मेहमान। और सबको आदर दीजिए जो भेजे भगवान, और रामा जो भेजे भगवान। कहते दुख को भी आदर दीजिए, सुख का तो आदर सब करते हैं, बात तो है कि दुख का भी आदर करें। भाव कहने का क्या है कि दोनों में सम रहिए। सुख और दुख तेरी मन की परिस्थिति से है, ये सुख दुख जो भी है तेरे मन की परिस्थिति से है। नहीं तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिल जाता है। फिर उसमें सुख और दुख वाली बात कहां से आ गई? अनुकूलता और प्रतिकूलता तो आएगी कर्म के अधीन, और जो कर्मों से ये चीज आई है जीवन में, तो कहते हैं तो उसको सहज स्वीकार कर ले, क्योंकि सदा दिन एक जैसे रहने वाले नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। सुख और दुख छाया के समान आए हैं तो जाएंगे। इसलिए सुख को जाते हुए देखने का भी अभ्यास बना ले, और दुख को आते हुए देखने का भी अभ्यास बना ले। आएंगे, हर एक के जीवन में आते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में ना आए। और भाई एक चीज बताऊं, अगर यदि आप ये चाहते हो कि दुख, देखो आते तो सबके जीवन में है, लेकिन ये दुख आए तो जरूर, लेकिन स्पर्श मात्र करके चले जाए, ज्यादा कष्ट ना पहुंचाए। अभी पीछे एक व्यक्ति मेरे पास आया, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। कहने लगे गुरुजी बस क्या बताऊं, बचपन से ऐसा हो रहा है। कहते किसी अच्छी जगह पे भी जाता हूं ना, और वहां भी बस जान बच के ही आती है, कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती है। मैंने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर तो तेरी बात में ही मिल गया। तू कहीं भी जाता है, प्रारब्ध के कारण कहीं पर गया, और वहां पर तेरे साथ कोई घटना होनी लिखी हुई है तेरे कर्म के कारण से, लेकिन जब तू किसी तीर्थ पर गया, उस तीर्थ का प्रभाव तो देख, उसका कितना जबरदस्त प्रभाव है कि तू वहां से बस स्पर्श मात्र करके आया। वो दुख बाकी तुझे बचा के ले आया। जहां पर तेरा एक्सीडेंट होना था वहां पर तुझे एक ठोकर लग करके रह गई। यह है प्रभाव। और ये मैं सत्य बताता हूं आपको, ये शास्त्र की भाषा है, हमारे महान पुरुषों ने और संतों ने गाया है। अगर यदि दुख को दूर भगाना चाहते हो, पूरी तरह से दुख दूर तो नहीं भागेगा, लेकिन बस स्पर्श करके चला जाएगा। समुद्र की लहर आती है, वो बहाकर भी ले जाती है, और आपके चरण को छू कर भी चली जाती है।
हमने देखा समुद्र की लहरें ऐसी प्रबल आती हैं कि वो लहरें रोज किसी न किसी की बलि लेके चली जाती हैं। जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है पीछे से आएगी और खींच के ले जाएगी, आगे से आएगी और खींच के ले जाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ लहरें ऐसी आती हैं जो आप चूंकि वहां पर आए हैं, तीर्थ पर आए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वहां पर 3 दुखियों को भोजन बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं, सबकी शुभता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो लहर आई और वो लहर आकर के आपके चरण छू करके, आपके चरणों का स्पर्श लेकर के, मैं तो कहता हूँ आपकी चरण रज लेकर के चली जाती है, अपने को भी पवित्र करके चली जाती है। वो आपको कोई दुख नहीं दे करके जाती। ये भी तो होता है, ये उस तीर्थ का प्रभाव है। बहुत घटनाएं देखी हमने जीवन में। तो मेरे मित्रों, शुभता से संयुक्त जीवन को जिए। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसमें शुभता से संयुक्त जीवन को जिए। और मैं जो बार बार एक बात कहता हूं, मैं थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिकल करो। एक घटना जो मैंने कल ही देखी, और कल देख करके मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कल मैं प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक के लिए गया। 5 बजे चला गया था सुबह, और अब मैंने देखा कि उस समय भी वहां पर बहुत जनता आई हुई थी। वहां पर बहुत पुष्प चढ़े हुए थे हर शिवलिंग पर, प्रत्येक शिवलिंग पर बहुत से बेर चढ़े हुए थे, फल चढ़े हुए थे। लोग पानी में दूध मिला के खिला रहे थे, या दूध में पानी कह दो, तो दूध में पानी नहीं था, पानी में दूध ही था ज्यादा। घृत भी चढ़ा रहे थे, लौंग इलायची पान सुपारी इत्यादि चढ़ा रहे थे, बिलपत्र चढ़ा रहे थे, बहुत कुछ चढ़ा रहे थे। और मैंने 12 की 12 ज्योतिर्लिंगों पर रखी हुई थालियां भी देखी। लेकिन देख करके आश्चर्य हुआ, एक एक व्यक्ति एक एक ज्योतिर्लिंग पर 50 रुपए का सामान तो चढ़ा रहा है, पर एक सिक्का डालते हुए दिक्कत मान रहा है। मेरी समझ में ये चीज नहीं आती है। मैंने देखा सारी थालियां बिल्कुल खाली, जबकि मेरे आने से पहले सैकड़ों भक्त वहां से गुजर गए होंगे। ये चिंतन करने का विषय है। ऐसा क्यों? यही तो हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। हमें चिंतन करना चाहिए। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में सब कुछ दिखता है, बस मंदिर के खर्च नहीं दिखते। मंदिर में हुई सारी असुविधा हमें दिखाई देती है। मंदिर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब हम चाहते हैं, लेकिन होगा कहां से? इस तरफ चिंतन नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो उस तरफ चिंतन करते हैं। अरे जब मंदिर में तुम जा रहे हो, भगवान की कृपा तुम प्राप्त करने जा रहे हो, तो वहां की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी तो कुछ तुम्हारे हिस्से आती होगी। हम चाहते हैं वहां पंडित जी भी होना चाहिए, वहां एक सेवक भी होना चाहिए जो सबकी सफाई करने वाला हो, वहां पर लाइट भी जलती हुई होनी चाहिए, वहां ज्योत बत्ती भी होनी चाहिए, वहां आरती भी समय पे होना चाहिए, पंडित जी आपको तिलक भी लगाए, आपको प्रसाद भी दे, सब चीजों की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। लेकिन तू बिल्कुल खाली जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रहा हूं। ये हमारा चिंतन कहां चला जाता? अरे जब जा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ तो भेंट करके आओ, क्यों नहीं करके आते? विचार कीजिए। अब फिर हम कहते हैं कि जी गड़बड़ गड़बड़ ठीक कैसे हो? ठीक कैसे हो? बहुत लोग ऐसे हैं जो करके आते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनका दिल है, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अपनी चित्त की प्रवृत्ति को बदलना होगा। जो मैं कह रहा हूं कि स्पर्श करके चले जाते हैं, स्पर्श करके उन्हीं को चले जाते हैं जो शुभ काम करते हैं।
और जो हर काम में पीछे पीछे रहते हैं, तो भाई फिर वो दुख तो आएंगे। मैं आपको सत्य कहता हूं, ये सुख दुख की जो बात आई ना, ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको कर रहा हूं। दान एक ऐसी चीज है, उसके करने से जीवन के अनेकों रोग कट जाते हैं, अनेकों बाधाएं हट जाती हैं, अनेकों ठोकरों से आप बच जाते हैं। दान में इतनी शक्ति है। आपने कहावत सुनी होगी, दान तुरंत कल्याण। जो आपका प्रारब्ध बहुत खराब चल रहा है, उस खराब प्रारब्ध को बदलने में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाता है। इसलिए इस विषय में चिंतन करना चाहिए। आप जब भगवान के पास जा रहे हैं, उसे तिलक कर रहे हैं, अरे तिलक तो कभी खाली होता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे यहां शास्त्र का सिद्धांत है, तिलक जब भी कहीं भी करें, कभी खाली तिलक नहीं करना चाहिए। किसी कुछ ना कुछ भेंट जरूर होनी चाहिए। आप भगवान को तिलक कर रहे हैं, चंदन का तिलक कर रहे हैं, वहां पर जो भी चीज लेकर जाकर तिलक कर रहे हैं, और वहां 1 रुपया नहीं चढ़ा सकते। सोचिए। और ये एक जगह नहीं जाने कितनी जगह हम लोग देखते हैं। इसलिए आज आपके सामने मैं वो बात रख रहा हूं जो जिससे आपका जीवन बदलता है। इन चीजों से जीवन में परिवर्तन आता है। दुख छू करके चला जाएगा आपको। जो बात उसने मुझे कही, हालांकि वो तो आया था नेगेटिव, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिविटी बताई। एक्सीडेंट हुआ, सोचिए, व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल टकरा गई, और टकराने के बाद एक हल्की सी खरोंच आई और बच गया। ये तो बात होती है। नाव पलट गई, लेकिन जहां नाव पलटी वहां पर घुटनों घुटनों पानी था, बच गए। यह है भगवान की कृपा। नहीं तो बीच में धार में पलट सकती थी। ये उस शुभ कार्य का प्रभाव हुआ तत्काल। इसलिए इसमें यह नहीं होना चाहिए कि मैं तीर्थ पर गया और तीर्थ पर जाने के बाद ये हो गया। नहीं, तीर्थ पर तो तेरे को जाना ही था, उस जगह जाना था, उस जगह जाने पर तेरे भाग्य में लिखा हुआ था, और वो भाग्य का लिखा इसलिए हल्का हो गया क्योंकि तूने वहां जाकर के शुभ कर्म किया। किसी भूखे को भोजन करा दिया, वो जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको तूने दे दिया कुछ, तो उसके तुरंत लाभ होता है उसका। इन चीजों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सुखम दुखम। इसके बाद भगवान ने कहा, ये भाव है ना सारे अंतःकरण के, और अंतःकरण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बीज बोया जाना है। संघातश्चेतना धृतिः। और इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, ये जो संघात है, संघात माने ये शरीर, इसमें जो चेतना है, चेतना माने यहां चेतना से तात्पर्य है, चेतना किससे आ रही है शरीर में, आप देखते हैं रोज। यहां जो चेतना की बात की, शरीर में चेतनता कब आएगी, तो कहते हैं प्राणायाम से आती है। स्वामी रामदेव रोज कराते हैं ना प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब लंबे लंबे श्वासें लेने, अनेक प्रकार से श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो लंबे लंबे करो। अब देखना, अगर नींद आ रही हो तो जाग जाओगे, दिमाग परेशान हो रहा है तो दिमाग खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, उसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे, और शरीर में चैतन्यता आएगी, स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी। लंबे लंबे श्वास, बाहर को छोड़ो, अंदर को लो, जैसे भी करो, उससे क्या है, एक एक नस खुल जाती है। ये भी क्या है, कहते हैं प्राणों का खेल है। ये पंच प्राण जो पंचीकरण हुआ है और सूक्ष्म शरीर का प्रकटन हुआ है। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो 5 प्राण हैं, इसकी जो क्रियाएं हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया, खाने पीने की क्रिया, पचाने की क्रिया, वितरण की क्रिया, नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बनाने की क्रिया, उठना बैठना इत्यादि की क्रिया, ये सब किससे हो रही है, इस प्राण से। तो यही चेतना, ये प्राणों की जो चेतना है, कहते ये भी क्षेत्र है, ये भी जड़ है, लेकिन ये जड़ इस शरीर को चलाने में सहायक है।
ये जो शरीर चल रहा है वो इन्हीं सब चीज से रहा है, इच्छा से, द्वेष से, राग से, सुख से, दुख से, ये प्राण शक्ति से। एतत् क्षेत्रम समासेन, भगवान कहते हैं कि ये मैंने तेरे को क्षेत्र कहा। और कैसे कहा? समासेन। भगवान ने पहले क्या कहा था कि मैं तुझे अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को संक्षेप में कहूंगा। तीसरे चौथे श्लोक में जब बात आई थी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन करने की, कि मैं तेरे से संक्षेप में क्षेत्र को कह रहा हूं कि क्षेत्र क्या है। तो भगवान अब यही कह रहे हैं कि मैंने बहुत संक्षेप में तेरे को बताया, तू केवल इन्हीं चीज के ऊपर ध्यान कर ले। इन्हीं चीज के ऊपर अगर तू ध्यान कर लेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि ये सविकारम उदाह्यतः, ये जो है सारा क्षेत्र विकारी है। स विकारम, ये क्षेत्र कैसा है? विकारी है। विकारी माने जो सदा एक जैसा नहीं रहता, जो सदा बदलता रहता है। शरीर रोज बदलता रहता है, इंद्रियां बदलती रहती है, प्राण बदलते रहते हैं, अंतःकरण बदलता रहता है, वृत्तियां बदलती रहती हैं, लेकिन तू कभी नहीं बदलता। तू सजातीय, विजातीय, स्वगत विकारों से रहित है। 3 प्रकार के विकार होते हैं या भेद होते हैं, इन सब से तू परे है। सजातीय भेद तेरे में नहीं है। सजातीय जब भेद नहीं है तो उसके जातियों के विकार तेरे में नहीं आते हैं, विजातीय भी नहीं। और स्वगत माने अपने शरीर के अंदर। सजातीय भेद कहते हैं अपनी जाति वाले के साथ भेद, विजातीय दूसरी जाति वाले के साथ भेद, और स्वगत माने अपने शरीर के अंतर्गत भेद। जैसे हाथ का पैर से भेद, आंख का कान से भेद, ये स्वगत भेद है। और सजातीय अपने जैसे मनुष्य का मनुष्य से भेद, विजातीय मनुष्य का पशु से भेद, पक्षी से भेद, देवताओं से भेद, ये विजातीय भेद कहलाता है। तो सजातीय, विजातीय, स्वगत, इन तीनों प्रकार के भेदों से विरहित है तू। ये विकार किसके हैं? क्षेत्र के हैं, लेकिन तेरे क्षेत्रज्ञ के नहीं है। क्षेत्रज्ञ में कोई विकार नहीं है, तुझ आत्मा में कोई विकार नहीं है। तू आत्मा बिल्कुल निर्विकार है। तू आत्मा सदा ही अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन क्षेत्र में होता है, संसार में होता है। तेरे में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं तेरे में, क्योंकि परिवर्तन संसार के लिए बना है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए परमात्मा कभी परिवर्तनशील देखा क्या? परिवर्तन संसार में हो रहा है, परमात्मा में नहीं हो रहा है। और ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा भी अपरिवर्तनीय है, अविकार्य है, आत्मा नित्य है। इस नित्य तत्व की उपलब्धि करनी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये क्षेत्र के विकार तू अपने में क्यों मान रहा है? तू क्षेत्र के विकारों से विरहित है। क्षेत्र में विकार होता रहे, शरीर में विकार होता रहे, इंद्रियों में विकार होता रहे, अंतःकरण में विकार होता रहे, प्राणों में विकार होता रहे, संसार में विकार होता रहे, जगत के पदार्थों में विकार होता रहे, परिवार में विकार होता रहे, लेकिन तुझ आत्मा में न कभी विकार हुआ है न कभी हो सकता है। और जिसमें विकार नहीं वह क्षेत्रज्ञ है, वह सबको जानने वाला, इस सबसे विलग है। तो अपनी इस वास्तविकता को जानिए और अपनी इस वास्तविकता को जान करके आनंद मनाइए। भाई आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। और कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें जिसने भी तन से, मन से, धन से सहयोग किया है, हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सदाशिव की कृपा उन सभी के ऊपर बने रहे। यही आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर्य मुकुट बंसी वाले की
श्यावर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत हनुमान बोलो भाई